अपनी जीवनी स्कूलों में पढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं हैं प्रधानमंत्री मोदी, ट्विटर पर पोस्ट लिखकर किया विरोध। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, भारत को वर्तमान स्वरूप देने में इतिहास के महान लोगों का हाथ, उनकी जीवनी पढ़कर उनका अनुसरण करें छात्र। मोदी ने कहा, मेरे जीवन संघर्ष को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की पढ़ रहा हूं खबरें। मेरा विश्वास कि जीवित लोगों की जीवनी बच्चों को नहीं पढ़ाई जाए। गुजरात सरकार पाठ्यक्रम में शामिल कर रही थी मोदी की जीवनी। मोदी ने गुजरात के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र चुड़ासमा को फोन कर अपनी जीवनी पढ़ाए जाने पर जताया ऐतराज। गुजरात सरकार ने फोन कर मोदी के फोन के बाद वापस लिया अपना फैसला। अब गुजरात के स्कूलों में बच्चों को नहीं पढ़ाई जाएगी मोदी की जीवनी। शपथ ग्रहण के 72 घंटे के अंदर ही मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की आई खबर। जून के तीसरे हफ्ते में होगा विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में शिवसेना को होगा फायदा। शिवसेना कोटे से बनाए जा सकते हैं कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री। सोलह सांसदों वाली टीडीपी को भी मंत्रिमंडल विस्तार में होगा फायदा। बनाए जा सकते हैं 1 स्वतंत्र प्रभार और 2 राज्य मंत्री। बीजेपी शासित राज्यों के सांसदों को भी बनाया जा सकता है मंत्री। राजस्थान से 1 मंत्री बनाए जाने से बढ़ी नाराजगी। एनडीए में छोटी पार्टियों को भी मिल सकता है मंत्री पद, लेकिन मोदी खुद करेंगे इस पर फैसला। प्रधानमंत्री का वक्त बचाने के लिए 7RCR से सफदरजंग एयरपोर्ट तक बनेगी सुरंग। 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग अगले 2 महीने में बनकर हो जाएगी तैयार। 2010 से चल रहा है काम। मोदी के वडोदरा सीट छोड़ने के बाद बीजेपी में कयासों का दौर। अमित शाह पर चर्चा तेज। अमित शाह लड़ सकते हैं चुनाव। रॉबर्ट वाड्रा की सुरक्षा की गृह मंत्रालय करेगा समीक्षा। Z+ सिक्योरिटी पर पुनर्विचार करेगी सरकार। सूत्रों की खबर, गृह मंत्रालय 25 VVIPs की सुरक्षा की समीक्षा करेगा। वाड्रा के सवाल पर बोले उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू, एयरपोर्ट पर हर भारतीय को सुरक्षा जांच से गुजरना चाहिए। फिलहाल वाड्रा की एयरपोर्ट पर नहीं होती तलाशी। वाड्रा को राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपतियों, कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ न्यायाधीशों जैसे विशेषाधिकार। सड़क परिवहन, राजमार्ग और शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषित की अपनी प्राथमिकता। कहा, पीएम ग्राम सड़क योजना एजेंडे में ऊपर। विवादों से रुके 50 बड़े रोड प्रोजेक्ट भी गडकरी की प्राथमिकता में। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सामने रखी मंत्रालय की प्राथमिकता। ग्राहकों के मामलों को सबसे पहले सुलझाया जाएगा। नरेंद्र मोदी से मिलेंगे टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू। सीमांध्र के लिए कर सकते हैं स्पेशल पैकेज की मांग। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने की गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। दिल्ली के सियासी हालात पर चर्चा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दिया विधानसभा से इस्तीफा। सांसद बन चुके रमेश विधूड़ी और प्रवेश राणा का भी इस्तीफा। बगैर सलाह लिए दिल्ली सरकार से इस्तीफे पर अरविंद केजरीवाल ने मानी गलती। कार्यकर्ताओं से कहा, गलती माफ करें, 1 मौका और दें। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में केजरीवाल ने लिया आम आदमी पार्टी को पुनर्गठित करने का फैसला। अब पीएसी की 8 आदमी की टीम नहीं लेगी फैसला। वॉलंटियर्स से होगी खुली बात। आज से आम आदमी पार्टी शुरू करेगी मोहल्ला सभा। अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र नई दिल्ली से होगी शुरुआत। फौजी केस में राजा कनिमोई की जमानत पर दिल्ली के पटियाला हाउस में आज सुनवाई। नर्सरी एडमिशन केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली के स्कूलों में अंतर्राज्यीय स्थानांतरण श्रेणी में नर्सरी में एडमिशन पर दायर की गई थी याचिका।
गर्मी से दिल्ली के लोगों की आज बढ़ सकती है मुसीबत। मौसम विभाग के अनुसार 45 डिग्री को छू सकता है पारा। कल 43.7 डिग्री दर्ज किया गया था पारा। चिलचिलाती गर्मी ने बढ़ाया पानी संकट। दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश विधूड़ी की अगुवाई में संगम विहार में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर प्रदर्शन। अहमदाबाद में सूरज उगल रहा है आग। गुरुवार को 45 डिग्री पहुंच गया तापमान। गुजरात के ज्यादातर शहरों में 40 से ऊपर तापमान। झुलसाने वाली गर्मी के बावजूद सरहद पर मुस्तैद हैं जवान। राजस्थान की भारत पाक सीमा पर 53 डिग्री तापमान में सरहद की रखवाली कर रहे हैं जवान। झुलसाने वाली गर्मी में उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती पर हाहाकार। ज्यादातर शहरों में 6 से 14 घंटों तक गायब रहती है बिजली। यूपी में बिजली को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। लखनऊ में पावर कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा जिन इलाकों में बिजली रहती थी वहां भी हो रही है कटौती। इस संकट के दौर में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़ 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सरकार बताए कि इसका कारण क्या है। नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी बिजली का बुरा हाल। 10 से 12 घंटे की हो रही है कटौती। मुरली मनोहर जोशी के कानपुर में भी बिजली को लेकर हाहाकार। कैस्को के दफ्तर पर बीजेपी ने किया प्रदर्शन। 14 घंटों तक हो रही है कटौती। मुरादाबाद में भी बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी का आरोप दुर्भावना के तहत बिजली काटी जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली कटौती के भेदभाव के आरोप को बताया राजनीति से प्रेरित। कहा 2016 तक सुधरेंगे हालात। कुछ लोग जानबूझ करके चुनाव के बाद आरोप लगा रहे हैं कि 2016 से गांव में 18 घंटे और शहरों में 22 से लेकर के 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराएगी समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 बहनों के रेप और हत्या के मामले में अब तक 3 गिरफ्तार। एक आरोपी अब भी फरार। आज तक को मिली बदायूं गैंगरेप के बाद हत्या मामले में जिला प्रशासन की रिपोर्ट। चौकी कटरा, सादतगंज के सिपाही सर्वेश और छत्रपाल को घटना के लिए बताया गया जिम्मेदार। दोनों को पहले ही किया जा चुका है सस्पेंड। फरीदाबाद में महिला के साथ रेप का मामला सामने आया। घर में आरओ चेक करने आए शख्स पर लगा आरोप। पड़ोसियों ने पिटाई के बाद पुलिस को सौंपा। सीबीआई जांच शुरू होने के बावजूद पर्ल ग्रुप की पॉन्जी स्कीम में होता रहा फर्जीवाड़े का खेल। ऑपरेशन करोड़पति में आज तक का सबसे बड़ा खुलासा। पर्ल ग्रुप के फर्जीवाड़े की सीबीआई कर रही है पड़ताल। 45,000 करोड़ का है साम्राज्य। आतंकी गतिविधियों में हाथ होने के आरोप में पकड़े गए अम्मार यासर के खिलाफ एटीएस को मिले कई सबूत। धनबाद इंजीनियरिंग का छात्र है यासर। उत्तराखंड में भागीरथी नदी की लहरों में 3 दिन से फंसे हैं 3 मजदूर। उत्तरकाशी से 1400 किलोमीटर दूर रेंज के पास फंसे हैं तीनों। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 134 में जेपी ग्रुप के निर्माण पर लगाई रोक। बगैर भूमि अधिग्रहण के नोएडा अथॉरिटी पर किसानों की जमीन जेपी को देने का आरोप। आज खेला जाएगा आईपीएल 7 का दूसरा क्वालिफायर। 8 बजे वानखेड़े में होगा चेन्नई सुपर किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला। रविवार को होगा आईपीएल 7 का फाइनल मुकाबला। आज के विजेता से होगी कोलकाता नाइट राइडर्स की भिड़ंत। 7 साल बाद टीम इंडिया का हिस्सा बनने से खुश हैं तेज गेंदबाज पंकज सिंह। अमेठी के रहने वाले पंकज ने कहा सेलेक्टर्स की उम्मीदों पर उतरूंगा खरा। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा जो मेरा एक सपना है वो पूरा करने का मौका है।
कोशिश करेंगे जिस तरह मैं लगातार 4 सालों से राजस्थान के लिए खेल रहा था, कोशिश करूंगा वैसे ही इंडिया के लिए कुछ कर सकूंगा। दिल्ली को तंबाकू मुक्त बनाने की मुहिम से जुड़े राहुल द्रविड़, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान को बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर।